श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में जानकारी। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य क्या है और क्यों ब्रह्म मुहूर्त को इतना विशेष माना जाता है। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिखें। आप चौंक गए होंगे कि ये कथा कहानियाँ सुनाते सुनाते ब्रह्म मुहूर्त कहाँ से आ गया। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है जो हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल देता है। अगर हम सही तरह से उसका अनुसरण करें और जो कार्य उस समय करने के होते हैं वो करें तो हमारा जीवन कब बदल जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा। भाग दौड़ की इस जिंदगी में आजकल हर आदमी पैसे कमाने की होड़ में लगा हुआ है, लेकिन उसके पश्चात जब हम घर आते हैं शांति और सुकून की तलाश में, तो ब्रह्म मुहूर्त वही जादुई समय है, वही चमत्कारी समय है जिस वक्त हम अपने जीवन की, अपने शरीर के लिए सबसे ज़्यादा शांति पा सकते हैं। जैसे कि रात के सन्नाटे में चारों ओर फैली हुई खामोशी और आप गहरी नींद में सोए हुए हों। दिन भर की भागदौड़ और मेहनत के बाद आपका तन और मन आराम करना चाहता है, लेकिन अचानक से आपकी नींद खुल जाती है और आप उन्नीदी आँखों को मसलते हुए उठ जाते हैं और अजीब सा खिंचाव और बेचैनी महसूस करते हैं। तभी आप अपने मोबाइल में या घड़ी में या जिसमें आपने अलार्म लगाया हो उसमें आप समय देखते हैं, तो हर रोज की तरह उसकी सुइयां 3 बजने का संकेत दे रही होती हैं और उसी ऊहापोह में आपको 5 बजे तक नींद नहीं आती है। कई लोगों को इस समय तेज प्यास लगती है और कई लोगों को बाथरूम जाने की ज़रूरत महसूस होती है, यानी उन्हें पेशाब लगा हुआ होता है। आप में से कई लोग हर रात इस अनुभव और इस दशा से गुजरते हैं। शायद आप इसे एक साधारण शारीरिक प्रक्रिया समझकर अनदेखा कर देते हैं या सोच लेते हैं कि शायद हमने रात में सोते समय पानी अधिक पिया, इस वजह से हमारी यह दशा हुई। लेकिन यह बढ़ती उम्र का असर भी हो सकता है, ऐसा भी दिमाग में आता है। लेकिन क्या कभी आपने उठकर बैठकर यानी कि शांति से सोचा है कि आखिर क्यों हर बार आपकी नींद एक ही समय पर यानी कि 3 बजे से 5 बजे के बीच में ही खुलती है। ज़्यादातर लोगों का सोने का समय 12 बजे तक होता है और सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर सोते हैं, यानी 6 बजे उठकर वो अपनी दिनचर्या आरंभ करते हैं। आज हम उसी रहस्य को आपके सामने रखने जा रहे हैं, यानी उसके बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि आपको चौंकाने वाला विषय हो सकता है। यह कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड में जो दिव्य शक्तियाँ फैली हुई हैं ये उनका इशारा है, जो कि सीधे सीधे आप तक पहुँच रहा है। यह एक ऐसी उस दिव्य शक्ति की पुकार है जिसे आप अब तक नज़रअंदाज करते आ रहे हैं। इसीलिए अब जो हम कहने जा रहे हैं उसे सुनने के लिए अपने ऊपर नियंत्रण रखें, यानी कि अपनी सांसों को रोक लीजिए, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में पेशाब के लिए आपकी नींद टूटना आपके जीवन को बदल देने वाला एक अनोखा इशारा है। यह आपके भाग्य, आपके आने वाले समय और आपकी आत्मा से जुड़ा ऐसा सच है जिसको जानने के बाद आप इसे कभी भी सामान्य नहीं समझेंगे, क्योंकि हमारे प्राचीन हिंदू धर्म शास्त्रों में, वेदों में और पुराणों में ऐसा माना जाता है और वर्णित है कि समय को केवल घड़ी की सुइयों का घूमना ही नहीं माना गया है, बल्कि इसे एक जीवित शक्ति, एक चेतन ऊर्जा के रूप में देखा जाता है। दिन के 24 घंटे अलग अलग प्रहरों में बटे हुए हैं और हर प्रहर की अपनी एक विशेष ऊर्जा, गुण और महत्व होता है।
इन सभी में जो समय सबसे पवित्र, सबसे गूढ़ यानी गहरा और सबसे शक्तिशाली माना गया है वह है ब्रह्म मुहूर्त का समय, जिसे बोलने या सुनने मात्र से ही शांति का अनुभव होता है। ब्रह्म यानी परमात्मा और मुहूर्त यानी समय, अर्थात इस समय को अगर हम साधारण भाषा में कहें तो यह ईश्वर का समय होता है और यही वह समय है जब सृष्टि को बनाने वाली ऊर्जा यानी जिसे हम परमात्मा के रूप में जानते हैं वह अपने उच्चतम स्तर पर होती है। यह वह घड़ी है जब रात का अंधकार हट रहा होता है और दिन का उजाला आने की तैयारी कर रहा होता है। यह वही संधि काल है, एक ऐसा अद्भुत क्षण जब ना पूरी तरह से रात होती है और ना ही दिन होता है। इस समय देवता, आर्यमुनि और सिद्ध आत्माएं सूक्ष्म रूप से धरती पर घूमती रहती हैं। वातावरण में एक अद्वितीय शांति, गहरी पवित्रता और दिव्यता झलकती है। इस समय सत्वगुण अपने शिखर पर होता है। सत्वगुण को कलयुग में ढूंढना बड़ा ही टेढ़ा काम है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त वही समय है। इस समय हवा में एक खास ताजगी और ठंडक महसूस होती है, बेशक कितनी भी गर्मी हो, और पक्षियों की आवाज़ भी इसी समय के बाद सुनाई देनी शुरू होती है, यानी कि जिसे चिड़ियों के चहकने का समय बताया जाता है, जैसे वे भी इस पवित्र घड़ी का ही स्वागत कर रहे हों। अब प्रश्न ये उठता है कि इसका आपकी नींद और टूटने से और पेशाब जाने से क्या संबंध है। दरअसल संबंध बहुत गहरा है। जब ब्रह्मांड की यह सर्वोच्च ऊर्जा, यह दिव्य शक्ति आप तक अपना कोई संदेश पहुंचाना चाहती है तो वह सीधे शब्दों में तो बात नहीं करती, लेकिन वह अपना संदेश पहुंचाने के लिए आपके शरीर को माध्यम बनाती है। आपके भीतर पेशाब जाने की तीव्र इच्छा पैदा करना और आपको जगाने का उसके लिए सबसे आसान और प्राकृतिक तरीका है, क्योंकि अगर हमें प्यास लगी हो तब भी हम आलस में नहीं उठेंगे, लेकिन अगर हमें पेशाब लगा हो यानी कि पेशाब जाने की तीव्र इच्छा हो, जिसे कि आजकल की भाषा में टॉयलेट जाना या बाथरूम जाना कहते हैं, तो हम उसको अनदेखा नहीं कर सकते। और यही ब्रह्म मुहूर्त में उस दिव्य शक्ति का जगाने का सबसे आसान प्राकृतिक तरीका है। यह कोई बीमारी नहीं है, कोई ऐसी समस्या भी नहीं है। यह उस प्रकृति के द्वारा दिया गया एक दिव्य अलार्म है। यह वह घंटी है जो कहती है कि उठो, अब नहीं सोना है, जागो, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। आप जिसे केवल एक शारीरिक जरूरत मानकर पूरा करके फिर से सो जाते हैं, वह दरअसल आप एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो एक ऐसा अनमोल अवसर होता है जिसे आप हर रात खो देते हैं। यह वही समय होता है जो ईश्वर ने विशेष रूप से आपके लिए तय किया हुआ है, और आप अनजाने में अपने आलस्य में उस मिलन को ठुकराकर फिर अपनी नींद में लौट जाते हैं यानी सो जाते हैं। यहाँ पर यह समझना आवश्यक है कि यह संकेत केवल आपको ही क्यों मिल रहा है। क्यों घर परिवार के पूरे सदस्य इस समय उठकर बाथरूम जाने की इच्छा व्यक्त नहीं करते या उन्हें ज़रूरत नहीं होती, जबकि सभी लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं? इसका पहला और बड़ा कारण है कि आपकी आत्मा जागृति के करीब है, यानी आपके दिन बदलने वाले हैं। आपके इस जन्म या पिछले जन्मों के अच्छे कर्म, आपकी साधना और प्रार्थनाएं अब फलित होने वाली हैं। आपकी चेतना उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां दिव्य शक्तियां आपसे सीधे जुड़ सकती हैं। आप उन चुनिंदा यानी के गिने चुने आत्माओं में से एक हैं जिन्हें ब्रह्मांड अपनी असली यात्रा के लिए तैयार कर रहा है, यानी कि जिसे हम मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं। वो मार्ग हमारे लिए सुगम हो जाता है। अत्यंत गहरी नींद का इस तरह अचानक टूटना इस बात का प्रमाण है और संकेत है कि आपके भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ रहा है। आपकी आत्मा अब सांसारिक नींद से उठकर ईश्वर की चेतना में जागना यानी लगना चाहती है, और पेशाब की इच्छा तो मात्र एक बहाना है।
असली मकसद जो है वो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठाकर ब्रह्मांड की उस ऊंची ऊर्जा से जोड़ना होता है। दूसरा कारण आपके पितरों से जुड़ा हुआ होता है। हमारे हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि पितरों का स्थान देवताओं के समान है। वे सूक्ष्म लोक में रहते हुए भी अपने परिवार से जुड़े रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में स्थूल और सूक्ष्म लोक के बीच की दूरी सबसे कम होती है। ऐसा हमारे वेद शास्त्रों में वर्णित है और हमारे पूर्वज इसी समय हमसे सबसे आसानी से संपर्क कर सकते हैं। यदि आप रोज 3 से 5 के बीच में उठ रहे हैं तो यह संकेत है कि आपके जो पितर हैं यानी आपके पूर्वज हैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। हो सकता है कि वे किसी कष्ट में हों, किसी परेशानी में हों, आपसे अपनी शांति के लिए किसी कर्म या प्रार्थना की अपेक्षा कर रहे हों, या आपके जीवन में आने वाली किसी खुशी का संदेश दे रहे हों, या आपको किसी संकट से सावधान कर रहे हों। वे आपको यह भी बताना और जताना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। जब आप इस समय उठते हैं तो वे आपके सबसे करीब होते हैं और आपको ही देख रहे होते हैं। इस तरह आपकी रात का यह जागरण आपके और आपके पितरों के बीच एक अदृश्य सेतु यानी के पुल बन जाता है। तीसरा कारण आपके इष्ट देव से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति का एक इष्ट देव होता है, एक ऐसा देव रूप जिससे उसकी आत्मा का गहरा संबंध होता है। हो सकता है कि जीवन की व्यस्तताओं में आप अपने इष्ट देव को समय देना भूल गए हों यानी उनका स्मरण ना कर पाए हों, तो ब्रह्म मुहूर्त में आपका उठना उनके बुलावे का एक इशारा हो सकता है। वे आपको याद दिला रहे हैं, यह समय मेरा है, आओ मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम भी मुझसे बात करो, अपने मन की बातें कहो, मेरी सुनो। यह वह घड़ी है जब आपकी प्रार्थना बिना किसी रुकावट के सीधे आपके इष्ट देव तक पहुँच जाती है। इस समय की गई एक सच्ची पुकार, मानी गई मन्नत या जो भी आपकी मनोकामना है दिन में किए गए 100 यज्ञों के बराबर फल दे सकती है। ऐसा बहुत कम लोग जानते हैं। ईश्वर इस दिव्य मौन में आपसे संवाद करना चाहते हैं, इसीलिए वे आपको इस विशेष समय पर जगाते हैं। चौथा कारण आपके शरीर और ब्रह्मांड के गहरे संबंध से जुड़ा हुआ है। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना हुआ है। इसे 3 दोष वात, पित्त और कफ संतुलित करते हैं। रात का अंतिम प्रहर यानी लगभग 2 बजे से सुबह 6 बजे तक का वह समय होता है, इसे वात का समय माना जाता है। वात का गुण गति और संचलन, शरीर से मलमूत्र का त्याग भी इसी वात प्रक्रिया की क्रिया है। ब्रह्म मुहूर्त में जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने उच्च स्तर पर होती है तो यह शरीर के वात दोष को भी प्रभावित करती है। यह एक स्वाभाविक सामंजस्य है। बाहर ब्रह्मांड की जागी ऊर्जा आपके भीतर की ऊर्जा को भी सक्रिय कर देती है यानी जागृत कर देती है, जिससे आपको मूत्र त्याग की इच्छा होती है। यानी जो आप केवल एक सामान्य क्रिया मानते हैं वह असल में आपके शरीर का ब्रह्मांडीय समय के साथ तालमेल है, और जिन लोगों का यह तालमेल होता है उनके जीवन को बदलते हुए देर नहीं लगती। आपका शरीर ही आपको बता रहा है कि बाहर जो घट रहा है वही आपके भीतर भी घट रहा है। यह स्थूल शरीर और सूक्ष्म ब्रह्मांड के अद्वितीय एकत्व का प्रमाण है। तो अब सबसे ज़रूरी बात यह है और ज़रूरी प्रश्न यह उठता है कि अगर यह इतना महत्वपूर्ण संकेत है तो हमें करना क्या चाहिए? इस अवसर का सही लाभ कैसे उठाया जाए? अगली बार जब आपकी आंखें सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में, चाहे वो पेशाब जाने के लिए ही क्यों ना खुलें, या लेटे लेटे आपकी आंखें अचानक बिना किसी पेशाब की हाजत के खुल जाएं, तो कोई परेशानी या बोझ ना माने। इसे एक अपना सौभाग्य समझें, ऐसा सौभाग्य जो बिरले लोगों को प्राप्त होता है, जो करोड़ों में से कुछ ही लोगों को मिल पाता है।
अब आप उठें तो मन में गुस्सा या चिड़चिड़ापन बिल्कुल ना हो, बल्कि मन ही मन उस अदृश्य शक्ति को धन्यवाद कहें जिसने आपको इस अमृत काल में यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में जगाया है। धीरे धीरे उठें, शांति से शौचालय जाएं अगर आपको वहां जाना है या आपकी इच्छा है, नहीं तो अपने बिस्तर पर ही बैठें। वापस आकर तुरंत फिर सोने की कोशिश ना करें। यही वह गलती है जो आप अब तक करते आ रहे हैं। इसके बजाय अपने हाथ, पैर और मुंह को ठंडे पानी से धो लें। जो लोग ऐसा नहीं कर सकते वो ऐसे के ऐसे ही बिस्तर पर बैठ सकते हैं, और अगर हाथ मुंह धोते हैं आप तो उससे बची हुई जो नींद है, जो कि आपको लगता है कि हमें सोने की ज़रूरत है, वह आपकी दूर हो जाएगी और आपको तरोताज़ा कर देगी। अब आपके घर में किसी शांत जगह अपने पूजा स्थल, यदि संभव हो तो खुले वातावरण में जाकर यानी छत पर जाएं, अपने आंगन में जाएं, और अगर संभव हो किसी तरह की परेशानी न हो तो पार्क में भी जा सकते हैं। आपको कोई बड़ा पूजा पाठ या कोई भी ऐसा कर्मकांड इस समय नहीं करना है। बस आराम से बैठें जहां भी आप अब सुविधाजनक महसूस करते हो। अपनी आंखें बंद करें, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें, क्योंकि योग साधना और पूजा में सबसे मुख्य बात यही होती है कि हमारी रीढ़ की हड्डी को सीधा रहना ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाएं और महसूस करें कि जो सांस आप अंदर ले रहे हैं वह साधारण हवा नहीं, बल्कि उस परमात्मा की शक्ति का और ब्रह्म मुहूर्त के दिव्य प्राण ऊर्जा है जो आपके हर शरीर के हिस्से को पवित्र कर रही है। और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आपके भीतर की सारी नकारात्मकता, सारी चिंताएं, सभी मानसिक पीड़ाएं, सभी तरह का बोझ बाहर निकल रहा है। कुछ पल इसी गहरे मौन में रहें, क्योंकि यही वह समय है जब ब्रह्मांड आपसे संवाद करना यानी कि बातचीत करना चाहता है। आपको बस एक शांत श्रोता बनना है, यानी कि उसको सुनना है। संभव है कि आपके मन में अचानक कोई विचार आ जाए, कोई समाधान मिल जाए जिससे आप लंबे समय से खोज रहे हैं या किसी समस्या में अटके हुए हैं। हो सकता है आपको किसी अपने की याद आ जाए जिसे आपके स्नेह या सहारे की ज़रूरत हो सकता है कि आपके भीतर एक अनोखी शांति का अनुभव हो जो पहले आपने कभी ना किया हो। चाहे तो आप अपने इष्ट देव का ध्यान कर सकते हैं या धीमी आवाज़ में ओम मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। ओम की ध्वनि इस समय ब्रह्मांड की ध्वनि के साथ एकाकार हो जाती है और आपकी चेतना को कई गुना ऊपर उठा देती है, यानी कि आपके जब और तब, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे आप योगा कर रहे हों, चाहे ओम का उच्चारण कर रहे हों या हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर रहे हों, वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाता है। आप अपने पितरों का भी स्मरण कर सकते हैं। मन ही मन उनसे कहें कि हे मेरे पूर्वजों, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कृपया मुझ पर और मेरे परिवार पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना और मुसीबतों को मुझसे दूर रखना। यदि मुझसे या मेरे परिवार से कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। यकीन मानिए, यह एक साधारण सी और छोटी सी प्रार्थना जिसे लोग यूँ कह देते हैं इसके करने से क्या होगा, तुरंत उन तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आपको हर संकट से बचाएगा और सुरक्षित रखेगा। शुरुआत में आपका मन भटक सकता है या नींद फिर से आ सकती है, लेकिन आपको हारना नहीं है। केवल 5 या 10 मिनट से शुरुआत करें। धीरे धीरे आपको यह समय बहुत ही अच्छा और हल्का लगने लगेगा। आपका मन और शरीर खुद ही इस दिव्य घड़ी का इंतजार करने लगेंगे। यह आपकी आत्मा की प्यास है जो अब जाग चुकी है और उसे हर रोज इसी समय जागना है। हर रात इस नियम का पालन करने से आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगेंगे जिसकी आपने कभी आशा भी नहीं की होगी। और सबसे बड़ी बात कि आजकल लोग बाग ब्यूटी पार्लर के और कॉस्मेटिक्स के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन इस एक प्राकृतिक कार्य को करने से आपके चेहरे पर एक अलग आभा यानी चमक आ जाएगी। आपके मन में जो भय, डर या अनावश्यक चिंताएं हैं वो सब दूर हो जाएंगे। आपके अटके हुए काम भी स्वयं पूरे होने लगेंगे।
लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपसे राय लेने लगेंगे और आपको आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगेगा। इसे आप अंधविश्वास का नाम नहीं दे सकते, बल्कि यह ऊर्जा का विज्ञान है। यही प्रवचन हमारे गुरुओं के भी होते हैं, जिसे कि सभी लोग उचित सलाह मानकर ग्रहण करते हैं और वे कभी असत्य नहीं कहते। आज के इस वीडियो को सुनकर हमने उम्मीद की है कि आपने उस समय का उपयोग करना सीख लिया होगा। आपके मन में इच्छा जागृत हो गई होगी। जब ब्रह्मांड अपनी शक्ति सबसे अधिक देता है, आपने उस अनमोल खजाने की चाबी यानी कि उस रहस्य को जान लिया होगा जिसे लोग जीवन भर ढूंढते रहते हैं। अब सोचिए, यह दिव्य शक्ति हर दिन आपको यह अवसर दे रही है, हर रात आपके दरवाजे को खटखटा रही है और आप अब तक उसे अनदेखा करते आए हैं। लेकिन अब इस रहस्य को जानने के बाद अब ऐसा नहीं करना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि नींद का टूटना कोई समस्या नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा समाधान है, जिसे हम ना जाने कब से खोज रहे हैं। और यह इशारा है कि आप केवल साधारण इंसान नहीं हैं। आपका उद्देश्य केवल खाना पीना, सोना और जिम्मेदारियां निभाना नहीं है, बल्कि आपके जीवन का एक ऊंचा लक्ष्य है, एक आध्यात्मिक मकसद। अब समय है कि आप उस दिशा में पहला कदम बढ़ाएं। इस घटना से डरे नहीं, इसे अपनाएं। यह ब्रह्मांड का प्रेम संदेश है, जो खास तौर पर आपके ही लिए भेजा गया है, क्योंकि आप विलक्षण हैं। इसे समझें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आप सफल अवश्य होंगे। तब आप देखेंगे और जानेंगे कि आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहा। आप भीतर से शांत, बाहर से सफल और आत्मा से पूर्णतया महसूस करेंगे। इसीलिए अगली बार जब रात के सन्नाटे में 3 बजे से 5 बजे के बीच आपकी नींद खुले, तो आप उससे डरे नहीं और परेशान ना हो। उठकर सबसे पहले कर दर्शन यानी कि अपने हथेलियों का दर्शन करें और उस समय एक मंत्र बोलें, कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। क्योंकि इस कार्य को सुबह उठने के बाद सबसे शुभ और पुण्य फल देने वाला माना गया है। मन ही मन मुस्कुराएं और कहें, मैं जानता हूँ कि मुझे कौन बुला रहा है, ये किसकी पुकार है, मैं तैयार हूँ। यह ज्ञान हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, यह हमारे धर्म ग्रंथों में छिपा हुआ खजाना है। आज हमने उस खजाने से बस एक छोटा सा मोती आपके सामने रखा है। हमारी संस्कृति और परंपराओं में ऐसी अनगिनत रहस्य और कथाएं छिपी हुई हैं। अगर यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि आपके जीवन में आज एक बड़ा क्यों का सवाल हल हो गया है, तो इसे अपने तक सीमित ना रखें। आपके अपने चैनल हमारे संस्कार को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम ऐसी ही और जानकारियाँ और हमारे वेद शास्त्रों में छिपे हुए गहरे रहस्यों को आपके सामने उजागर करते रहें। और अपने मित्रों और परिवार प्रियजनों के साथ इसे अवश्य ही शेयर करें। क्या पता आपके एक छोटे से प्रयास से किसी की सुबह की नींद का रहस्य खुल जाए और उसको भी इसका लाभ प्राप्त हो और उसका भी सोया हुआ भाग्य जाग जाए, उसके दिन फिर जाएं। आपका ये एक छोटा सा प्रयास किसी के जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकता है। तो इसीलिए आप अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव अवश्य ही लिखें। धन्यवाद।